बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्लास 9th फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो इसके अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर हो पाए कि साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। जो स्टार्टिंग के अंदर आपने साइंस की कैटेगरीज देखी थी, वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, हम उनको डिफ़ाइन करेंगे। फिर हम देखेंगे जो आज ये जो टॉपिक पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट पढ़े हैं फ़िज़िक्स का, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के, आप फिज़िक्स को कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या फिज़िक्स को किस ब्रांच के अंदर आप जाके डिस्कस कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप साइंस की डेफिनेशन देखें। तो साइंस डेफिनेशन जो है, जो साइंस वर्ड है, तो सबसे पहले हम साइंस वर्ड की बात करते हैं कि जो साइंस का वर्ड है वो बना कैसे है। एक लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब है नॉलेज, ठीक है। तो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आपने ये साइंस का वर्ड रखा जो कि जिसका मतलब है नॉलेज। अब ये नॉलेज कौन सा नॉलेज है? तो आप नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप साइंस के अंदर ये देखते हैं कि आप कोई भी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल फ़ैन है, आपने पहले फ़ैन को ऑब्ज़र्व किया कि फ़ैन जो है जब घूमता है, रोटेट करता है तो हवा मिलती है हमें, आपने ऑब्ज़र्व कर लिया। फिर उसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किए। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर फ़ैन का जो स्पीड वाला होता है पार्ट, तो आप देखें अगर आप उसकी स्पीड कम कर देंगे तो आपको हवा भी कम मिलेगी। तो आप ये सिंपल ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो नॉलेज आप ऑब्जर्वेशन और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटेशन करें। ऑब्जर्वेशन का मतलब है आपने उस चीज़ को देख लिया कि ये हो रहा है, तो इसका काज क्या होगा, उसके काज को स्टडी करना उसके एक्सपेरिमेंट में आता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन किया, उसको आप नाम दे देते हैं जी साइंस का। तो ये साइंस जो है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है साइंटिया, जिसका मतलब आएगा नॉलेज। तो अब आपके पास साइंस की जो पहले जो सेंचुरीज थी, 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरीज के अंदर, इसकी जो कैटेगरीज बनाई गई थी वो थी बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस। दो कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी आपके पास बायोलॉजिकल थी, दूसरी आपके पास फिजिकल थी। फिजिकल और दूसरी आपके पास बायोलॉजिकल। ये आप बायोलॉजिकल और फिजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर आप सिंपल लिविंग थिंग्स को देख रहे थे, लिविंग थिंग्स, और फिजिकल के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजिकल एंड फिजिकल की भी डेफिनेशन आप लोग लिख लें। बायोलॉजिकल फिजिक्स is the branch of science that deals with the study of living things. Biological science is the branch of science that deals with the study of living things. ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें आप जो जिंदा चीज़ें हैं उनको स्टडी करते थे, आप उसको बायोलॉजिकल फिजिक्स का नाम दे रहे थे। और फिजिकल की डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह जैसे बायोलॉजिकल की बनाई है। फिजिकल साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स विद स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। जो बेजान चीज़ें थी, आप उनकी जो स्टडी थी वो फिजिकल साइंस के अंदर डिस्कस करते थे। तो ये आपके पास साइंस की ब्रांचेज आ रही थी स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद आपके पास फिजिक्स आई, जो जहाँ पे आपने देखा कि जो इस साइंस के अंदर हमारे पास जिद्दत आती गई, तो आपने एक ब्रांच बना दी मैथ्स, दूसरी ब्रांच बना दी आपने कंप्यूटर वाली फील्ड में चली जाती है, तीसरी आपने केमिस्ट्री, चौथी आप जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स बेसिकली क्या होता है? फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर आप एनर्जी को देखते हैं, एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। तो सिंपल आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, कोई इसके अंदर जो डिटेल में कंसेप्ट है वो नहीं देखने कि एनर्जी क्या होती है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट जब चैप्टर्स के अंदर मूव करेंगे तो आप डिस्कस कर पाएंगे कि एनर्जी बेसिकली क्या होती है, एनर्जी की टाइप्स क्या होती हैं। मैटर आप देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे मैटर को डिस्कस करेंगे फिजिक्स के अंदर। मैटर सिंपल आप ये कहते हैं, कोई भी चीज़ है अगर वो कोई जगह घेर ले, ठीक है, आप उसको मैटर का नाम दे देते हैं। जैसे आप मैटर की स्टेट्स बनाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अभी आप इसके अंदर एक चौथी स्टेट भी पढ़ेंगे जो कि आप इस क्लास के अंदर सीखेंगे। तो फिजिक्स की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, जस्ट आपने डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना है। तो डेफिनेशन आप ये लिखेंगे, फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब कि आप एनर्जी को भी स्टडी करते हैं, मैटर को भी स्टडी करते हैं, और इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उनको भी स्टडी करते हैं। तीन चीज़ें स्टडी करते हैं, एनर्जी, मैटर
एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड द मैटर। तो मैं इसको रिपीट करने लगा हूँ। फिज़िक्स की जो डेफिनेशन है तो आप वो कहते हैं डेफिनेशन के अंदर, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी, मैटर एंड द रिलेशनशिप विद द मैटर। तो आपके पास ये फिज़िक्स की डेफिनेशन होगी, ये आपकी फोर्थ डेफिनेशन बनती है। तो अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ फिज़िक्स के अंदर कि आपके पास टाइप्स ऑफ फिज़िक्स कौन कौन सी आ रही है। तो सबसे पहले आपके पास जो टाइप आती है वो आती है जी मैकेनिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिक्स। तो आप पेज नंबर 3 जो है बुक का, उसके अंदर देखेंगे राइट साइड पे उसने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स दी हुई है। तो सबसे पहले आता है जी मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ होगा हीट को। तीसरे नंबर पे उसने डिस्कस किया हुआ होगा जी लाइट को, जिसे आप देखेंगे बुक के अकॉर्डिंग उसने ऑप्टिक्स लिखा हुआ, ठीक है। चौथा आपके पास आ जाएगा जी साउंड, आप इसके अंदर आप लिख सकते हैं जी साउंड, ठीक है, साउंड। पांचवा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। छठी आपके पास जो ब्रांच आती है जो आप डिस्कस करते हैं वो आती है जी एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद आपके पास 7वें नंबर पे आती है वो आती है जी न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। 8वें नंबर पे आपके पास आती है प्लाज्मा फिजिक्स, और लास्ट पे आपके पास आती है जी जियो फिजिक्स। तो ये आप अभी बेसिकली इस लेवल के ऊपर क्लास 9 के अंदर सिंपल 9 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे कि ब्रांचेस के जो टाइप्स हैं वो मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड द जियो फिजिक्स। आपके पास ये टाइप्स आती हैं 9, ठीक है। तो अब हम इसको हर एक को डिफाइन करते हैं कि ये मैकेनिक्स होती क्या है। तो बेसिकली आप इसके अंदर मैकेनिक्स के अंदर आप डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और साथ इसके डिस्कस करते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो आप मैकेनिक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी मूवमेंट कैसे होती है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं कि इसकी जो मूवमेंट होगी। आप सेकंड चैप्टर के अंदर देखेंगे कि टाइप ऑफ मोशन के अंदर कौन कौन सी, क्या वो स्ट्रेट मूव कर रहा होगा, क्या वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव कर रहा होगा, अगर वो स्ट्रेट मूव करेगा तो उसकी वजूहात क्या होगी, या उसके ऊपर इफेक्ट्स क्या होंगे, वो आप मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जस्ट आपने डेफिनेशन याद करनी है, तो आपकी सिर्फ डेफिनेशन ही इसके अंदर आती है। हीट के अंदर आप देखेंगे नेचर ऑफ द हीट क्या होगी, नेचर ऑफ हीट क्या है, नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर। नेचर ऑफ हीट का मतलब ये होगा कि हीट आपके पास किस सोर्स के थ्रू प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो उसकी आप देख सकेंगे कि क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है कम है, ये नेचर ऑफ हीट के अंदर आ जाएगी। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफ़र आपके पास आता है कि ये जो हीट है ये ट्रांसफ़र किस तरह हो रही है, ठीक है, थ्रू पार्टिकल्स की मूवमेंट के थ्रू होती होगा, लेकिन उसका जो पीछे सोर्स है वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हीटर है उसके थ्रू मूव कर रहा है, लाइट बल्ब है उसके थ्रू मूव कर रहा है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र आप हीट का देख रहे हैं। तो इसके साथ आप एक और भी देखते हैं इफेक्ट ऑफ हीट, इट्स इफेक्ट भी देखते हैं। तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। लाइट ऑप्टिक्स, जैसे आप देखें आप फॉर एग्जांपल जो ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं तो उन्होंने देखा होगा जब वो ग्लासेस वगैरह बनवाते हैं तो वो ऑप्टिकल शॉप के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्टिकली बेसिकली लाइट को डील कर रहा होता है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स यहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप बेसिकली देखते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, फिजिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। तो आप इसके अंदर देखते हैं कि इसकी फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, ठीक है, या यूज़ ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, ठीक है। इसके अंदर आप दूसरे वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं जो उसकी डेफिनेशन के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद साउंड भी आपके पास, ठीक है, मिलती जुलती डेफिनेशन है। अब इसके अंदर साउंड की डेफिनेशन आप ये करेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड को डील करता है। दूसरा जो है साउंड वेव्स, ठीक है, कि ये जो वेव नेचर होती है साउंड की, जो साउंड हमारे पास पहुंचता है वो वेव की फॉर्म के अंदर आता है, इस फॉर्म के अंदर।
ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर देयर प्रोडक्शन, कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल दो चीज़ें आपस में टकरा रही हैं, ये मार्कर अगर टकराएं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, या फिर फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर है, उसके अंदर जो आप देखें साउंड वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन देखेंगे कि साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, कि जो लाउड स्पीकर से जो साउंड आ रहा है वो ज़्यादा है, और जो हम आम बोल रहे होते हैं उसकी जो साउंड की आवाज़ है वो कम है। वो इंशाल्लाह 10 के अंदर आप देखेंगे कि साउंड की पिच क्या होती है, ठीक है, वो आप डिफरेंट जो टॉपिक है साउंड के वो डिस्कस करेंगे। और इसके जो यूजेस हैं वो ये डिस्कस करेंगे कि हर एक जो साउंड है वो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस का जो साउंड है वो डिफरेंट आपको दिखाई देगा, पुलिस का जो साउंड है वो आपको डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ का आपको डिफरेंट जो है वो साउंड दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप डिस्कस करते हैं जी चार्जेस को, ठीक है, चार्जेस को। अब चार्जेस आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, या फिर वो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वो नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज या फिर वो नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चार्जेस हैं वो क्या रेस्ट पे हैं या मोशन के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद उनके इफ़ेक्ट्स देखेंगे, अगर वो रेस्ट पे हों तो चार्जेस का क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल लाइट जो ऑफ हो जाती है, ठीक है, तो चार्जेस रेस्ट पे चले जाते हैं। जब वो मूवमेंट करते हैं तो लाइट आपके पास आ जाती है, तो वो उनके इफेक्ट्स में। मैग्नेटिज्म के अंदर आप देखेंगे कि जो आपके पास चार्जेस हैं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप एक टीवी स्क्रीन देखें जो पुरानी यूज़ होती है, ठीक है, एक तो एलसीडी होती है, एलसीडी के अंदर भी थोड़ा बहुत ये इफेक्ट होता है, लेकिन जो पुरानी आपके पास मॉनिटर टाइप होती है, ठीक है, उसके अंदर आप देखें अगर वो थोड़ा यूज़ करें तो आप उसके ऊपर हाथ फेरें तो आपको थोड़ा सा टिक टिक जैसा साउंड जो है वो फील होगा। तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं उनका मैग्नेट के साथ इफेक्ट हो रहा होता है, जो चार्जेस हैं वो मैग्नेट के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चार्जेस से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है। तो जो रिलेशनशिप होगा चार्जेस का मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ आप मैग्नेटिज्म के अंदर डिस्कस करेंगे। अब एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, कि यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। एटम जो है वो छोटे साइज़ का है, बड़े साइज़ का है, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि एटम जो है वो आपका हैवी एटम है या लाइटर एटम है, वो आप यहाँ पे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ एंड द बिहेवियर ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। उसके बाद एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल आप क्लास 8 के अंदर भी डिस्कस करके आ चुके होंगे सोडियम। फॉर एग्जांपल सोडियम एक एटम है, ठीक है, एक एटम है आपके पास। तो अब ये आपके पास जो एटम है अब इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर फॉर एग्जांपल अब ये सोडियम आपको दिखाई दे रहा है, नेम के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मार्कर है, ठीक है, तो आप इसके अंदर अभी देखेंगे कि मार्कर के यूज़ क्या होते हैं, मार्कर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे इसका ये ढक्कन होता है जी, इसकी यहाँ पे पिन होती है, इसका जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर इंक फिल होती है। आप मज़ीद डिटेल के अंदर जाते जाएंगे तो वो इसकी डेप्थ आ जाएगी। इसी तरह एटम आपके पास फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस करेंगे, अभी सिंपल आप ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि ये आपका जो पूरा है ना आपका, आप इसकी पिक्चर देख रहे हैं, असल में सोडियम लगता कैसे है या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सोडियम के कैसे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई क्या होते हैं। जो सेंटर में चीज़ जो होती है ना उसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो आपके पास आता है सेंटर वाला पार्ट, इसको आप न्यूक्लियस का नाम देते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर बेशुमार पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि 110 पार्टिकल्स समहाउ इसके अंदर आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं, प्रोटॉन नाम देते हैं, न्यूट्रॉन नाम देते हैं। आप केमिस्ट्री के अंदर वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई आता है। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है जी, फॉर एग्जांपल ये जो फोर्थ स्टेट आप पढ़ रहे थे, मैंने बताया मैटर के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने कोई गैस रखी है, गैस यहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स हैं, आप क्या करें, इनको हीट अप करें। जब ये हीट अप करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो ये क्या करेंगे, रैंडमली मूव, पहले भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कभी ये दीवार के साथ टकराएंगे, कभी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, कभी तीसरे, कभी चौथे, कभी पांचवें, रैंडमली मूव करते जाएंगे, इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब
आप हीट बढ़ाते जाएं, लेकिन इनकी कैपेसिटी होगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये मार्कर है, आपने इसको मेल्ट करना है, इसको हीट अप करें तो स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखाई देगा कि मेल्ट हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखेंगे इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी हीट को ऑब्जॉर्व करने की, तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप मॉलिक्यूल्स को जब हीट अप करेंगे तो ये मूव करते रहेंगे, लेकिन जब उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो ये आयोनाइज्ड हो जाएंगे। आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर ये आयंस बना देंगे, ठीक है। तो जो आपके पास ये कंडीशन बनती है आयोनाइज्ड फॉर्म आफ्टर हीटिंग द गैस मॉलिक्यूल्स, उस स्टेट को आप नाम देते हैं प्लाज्मा, विच इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। आयोनिक स्टेट का मतलब ऑफ मैटर का ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स को आप इतना हीट अप कर दें कि वो आयंस की फॉर्म के अंदर चले जाएं, उनके पास कैपेसिटी खत्म हो जाए कि हीट हम अब्जॉर्व नहीं कर पाते, तो वो आयंस की फॉर्म के अंदर जो स्टेट बनेगी आप उसको नाम देंगे प्लाज्मा, और जो आप उसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे जिस फील्ड के अंदर आप उसको नाम दे देंगे जी प्लाज्मा फिजिक्स, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अब आप मूव करते हैं जियो फिजिक्स। जियो आप बेसिकली आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है अर्थ के लिए, ठीक है, आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे, आपको वर्ड भी पता होगा ये वाला जियो न्यूज़, ठीक है। इसका मतलब है जो दुनिया की खबरें होती हैं वो आप इसके अंदर देखते हैं, चाहे वो फेक हो चाहे वो सच्ची हो। तो अब यहाँ पे आपके पास जियो फिजिक्स आपके पास क्या होता है, जिसके अंदर आप अर्थ को स्टडी करते हैं, इससे स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो ये आपके पास बेसिकली 9 डेफिनेशन जो आपने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कवर की। तो आपका पहली जो डेफिनेशन थी वो साइंस, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल फिजिकल साइंस, फिर फिज़िक्स, फिर ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, जो आपके पास एक पूरा यहाँ पे 9 डेफिनेशंस आ रही थी। तो ये आपने डेफिनेशंस को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।